हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपेश अखाड़ी एक बार फिर आप लोगों के साथ क्लास 12th का एक वीडियो। इट इज़ अबाउट के मल्टीप्लायर। ये मल्टीप्लायर क्या है? के इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई और 1/1 माइनस एम पी सी और 1/MPS। ये जो फॉर्मूले हैं तीनों, इसको समझना है आपने। व्हाट इज मल्टीप्लायर? कितनी बार आप इनकम इन्वेस्ट करने पर कितने टाइम्स आपकी इनकम बढ़ जाती है। अगर कोई 2 रुपये लगाता है और उसको मिल जाता है 10, 2 रुपये लगाता है और उसको मिल जाता है 10, तो उसका के आ गया 5। कैसे आया ये? 10/2। ये के इक्वल टू 5। तो मल्टीप्लायर का मतलब होता है कितने टाइम आपकी इनकम बढ़ रही है इन्वेस्ट करने से। जब 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 हम इनकम बढ़ाते हैं तब तब आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। तो ये है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर का सीधा रिलेशन होता है एमपीसी से। आप जानते होंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमपीसी? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। हम लोग कितना कंज्यूम कर रहे हैं। तो कंज्यूम का मतलब डायरेक्ट रिलेशन है इन्वेस्टमेंट से। जब आप इन्वेस्ट करेंगे मार्केट में, दैट इज मीन्स कंजम्पशन। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, आम आदमी का एक्सपेंडिचर, इनकम ऑफ वन, एक्सपेंडिचर ऑफ वन इज द इनकम ऑफ अदर। एक का खर्चा जो है वो दूसरे की क्या है? इनकम। तो जितनी बार हम एमपीसी करते हैं, यानी कि जितनी बार हम कंज्यूम करते हैं, तो एमपीसी मार्केट में बढ़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझना कि एमपीसी का डायरेक्ट रिलेशन इससे है। एमपीसी का डायरेक्ट रिलेशन के से है। अगर एमपीसी बढ़ेगा तो के बढ़ेगा आपका, और एमपीएस उल्टा हो जाएगा। एमपीएस का रिलेशन इनवर्स हो जाएगा। किससे? के से। जितनी बार आप इनकम को बढ़ाएंगे, अगर आप सेव करेंगे तो आपका के नहीं आएगा, क्योंकि आपने 2000 में छुपा दिया पैसा। तो मल्टीप्लायर का मतलब है एमपीसी से। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एमपीसी एंड के आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एमपीसी बढ़ेगा यानी कि आपका रेट ऑफ कंजम्पशन बढ़ेगा। जिसको नहीं पता पहले का बता दूं मैं, एमपीसी का फॉर्मूला होता है आपका कंजम्पशन अपॉन इनकम। कितनी टाइम्स आपकी सी बढ़ रहा है इनकम बढ़ने से। ये बहुत पहले की भी बातें हैं इसमें कि अगर इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, लेकिन रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन। तो एमपीसी का मतलब है खर्च करना। खर्च करोगे तो इनकम बढ़ेगी। कितने टाइम्स बढ़ रही वो ये बता रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के हिसाब से बच्चों के लिए, कि आपको समझना है कि मल्टीप्लाई का रिलेशन कैसे है। एमपीएस से इनवर्स होगा, इनवर्स रिलेशन। एमपीसी से इनवर्स और एमपीसी से डायरेक्ट। अब जो हमारा एमपीसी और एमपीएस आपको पता है, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1। अगर हम पूरा का पूरा एमपीसी और एमपीएस का रिलेशन पूरा का पूरा कंज्यूम कर ले तो एमपीएस जीरो हो जाएगा। एमपीएस क्या हो जाएगा? जीरो। अगर हमने पूरा का पूरा कंज्यूम कर लिया तो 1 अगर है, अगर एमपीएस 1 है, अगर आपका एमपीएस इक्वल्स टू 1 है तो एमपीसी क्या हो जाएगा? जीरो। और ऐसे अगर आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं, एमपीसी अगर 1 है तो एमपीएस जीरो। तो अगर हम इस फॉर्मूले में लगाए 1/1 माइनस 1, ये क्या हो गया आपका? 1/0। 1 आ गया ये। यानी कि अगर हम पूरा का पूरा कंज्यूम कर लें तो आपका एमपीसी 1 है तो आपका के भी क्या आ जाएगा? 1। और अगर एमपीएस को अगर हम जीरो ले लें तो ये भी आपका, इससे भी इसका रिलेशन बन जाएगा। तो रेट ऑफ कंजम्पशन जो है आपका, वो आपका डायरेक्टली रिलेटेड है विद मल्टीप्लायर। एपीसी हमने पढ़ा था, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एक आदमी का एवरेज कैसे निकालते हैं कंजम्पशन? गरीब आदमी का एपीसी बहुत ज्यादा होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा खरीदता है। अमीर आदमी के पास सब कुछ है, वो कम खरीदता है, तो उसका एपीसी कम होगा। तो फिलहाल ये समझना है के का मतलब क्या है। और ये लेसन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एमपीसी और एमपीएस इक्वल टू 1। एमपीसी और एमपीएस का फॉर्मूला आपको क्या देता है? 1। तो एमपीएस जीरो होगा और एमपीसी जीरो होगा, तो आप कैसे निकालेंगे ये आप इसमें कर सकते हैं। इन दोनों का रिलेशन, एमपीसी का फॉर्मूला और उसको अगर आप डिराइव करें तो 1 आएगा। ये सब के फॉर्मूले हैं। तो अगर जब हमको यहाँ सी फंक्शन दिया होता है तो हम कैसे मल्टीप्लायर को कंज्यूम करते हैं, हमें सब फॉर्मूले में ये देखना होता है कि कौन सा फॉर्मूला फिट बैठ रहा है। इन्वेस्टमेंट बढ़ गया
इनकम बढ़ने से इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ गया, वो मल्टीप्लायर है। तो जो वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर है वो भी ऐसी चलती है कि अगर ने 100 रुपये से बिजनेस करा, आपने 100 से बिजनेस स्टार्ट किया और लास्ट में आपके पास 1000 हैं, तो इसका मतलब आपका एमपीसी के 10 टाइम्स बढ़ गया। दैट इज मल्टीप्लायर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मल्टीप्लायर का। वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, एमपीसी, एमपीएस, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। एमपीसी का फॉर्मूला क्या है, एमपीएस का फॉर्मूला क्या है, कैसे इनका रिलेशन बनता है। ये कंजम्पशन है, ये सेविंग है। तो अगर हम वाई जीरो निकालेंगे तो वाई इक्वल टू सी प्लस एस, कंजम्पशन और सेविंग ही मिला के बन सकता है। एडी का फॉर्मूला आपको पता होगा, सी प्लस आई। इक्विलिब्रियम में ये दोनों बराबर हो जाते हैं। ये वाई को हम ए एस भी कह सकते हैं। ए एस इक्वल्स टू ए डी या ए डी इक्वल्स टू ए एस और एस इक्वल्स टू आई, कंज्यूम इक्विलिब्रियम है। इस जगह पे इनकम डिटर्मिनेशन होता है आपका। तो ऐसे आपको ये सब फॉर्मूले नोट करने हैं। अभी जो मल्टीप्लायर के क्वेश्चन है एग्जाम में आएंगे कि एमपीसी और एमपीएस इतना है, तो आप मल्टीप्लायर निकालो, के निकालो। तो के आपको ये तीनों फॉर्मूले यूज करने हैं जहां पर जैसे फिट बैठते हैं। अगर इस पे लिखा है 0.8 इज कंजम्पशन, अगर कंजम्पशन आपका 0.8 है, 0.8 है, तो ये क्या हो गया, एमपीसी आपका 0.8 हो गया। तो एमपीएस अपने आप ही क्या हो जाएगा, 0.2। अब के निकालो कहेगा आपसे, तो 1/1 माइनस 0.8 इक्वल्स टू 1/0.2 इक्वल्स टू 5। ये क्या आ गया, के। ऐसी कहीं आपको इनकम और इन्वेस्टमेंट दिया हो तो आप ज्यादा फॉर्मूला लगाएंगे। तो फिलहाल आपको ये क्या समझने हैं, ये तीन फॉर्मूले, के इक्वल्स टू ये तीनों, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, 1/1 माइनस एमपीसी एंड 1/एमपीएस। इन तीनों फॉर्मूलों के बेस पे आपके के निकल जाएंगे, यानी कि मल्टीप्लाई निकल जाएगा। मल्टीप्लाई मैंने आपको बता चुका हूं, कितना आपने इन्वेस्ट किया और उस इन्वेस्टमेंट के वजह से आपकी इनकम कितना गुना बढ़ गई। हाउ मेनी टाइम्स योर इनकम इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपने 5 रुपए लगाए और 25 मिले तो के इक्वल टू 5। ये आपको समझना है, इसकी वर्किंग है, इसके फॉर्मूले हैं। रिलेशन आपने पढ़ना है बहुत जरूरी, एमपीसी और एमपीएस में क्या रिलेशन है। तो एमपीसी का फॉर्मूला लिखिए आप डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, और एमपीएस का फॉर्मूला लिखिए आप डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। दोनों को कंपेयर करेंगे, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स, यू विल गेट दिस। मैं आपको बताता हूँ रिलेशन कैसे बनेगा इसका रिलेशन। एमपीसी का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, एमपीएस का फॉर्मूला होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। इन दोनों को अगर आप वाई से डिवाइड कर दें दोनों तरफ, तो ये आपको 1 देगा। तो क्या होता है, y इज इक्वल टू सी प्लस एस। तो आप अगर इसको, तो डेल्टा वाई क्या हो जाएगा, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय वाई आप कर सकते हो इसको, डेल्टा सी और डेल्टा वाई को, आपको ये 1 देगा। तो आपका फॉर्मूला आएगा लास्ट में एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1। अगर आप इसको देखेंगे तो डेल्टा सी, अगर इसको करेंगे तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। तो ये आपको डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई इक्वल्स टू 1। ये आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगी लास्ट में कि डेल्टा सी और डेल्टा वाई और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, यानी कि एमपीसी प्लस एमपीएस का जो टोटल है दैट विल बी इक्वल टू 1। ऐसे आप इसको देख सकते हैं। बड़े इजी तरीके से आपको पढ़ना है, और एमपीसी और एमपीएस का रिलेशन पढ़ना है, मल्टीप्लायर का वर्किंग पढ़नी है। नेक्स्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। इसको देखेंगे व्हाट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन, उसको स्टार्ट से पढ़िए एक बार और इसको डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट वी विल टॉक इन नेक्स्ट वीडियो। हमारे वीडियो देखिए ढंग से और इसको समझिए। थैंक यू।